अब गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार 3 तरह के विवाह होते हैं और आप अपनी शादी को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। पहला, शत्रु विवाह। क्या आपने ऐसे जोड़े देखे हैं जहां पति पत्नी के बीच कोई प्रेम नहीं, जहां हर दिन एक युद्ध है, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाना जैसे रोज की आदत हो गई हो? अगर आप खुद इस दौर में हैं तो शायद ये सोचते होंगे कि मैंने क्या किया जो मुझे ऐसा साथी मिला। सच ये है, ये व्यक्ति इस जन्म में आपका पति या पत्नी बना है, लेकिन पिछले जन्म में यह आपका जानी दुश्मन था, या आपने इसके साथ ऐसा अन्याय किया था जिसे ये भूल नहीं पाया। उस वक्त ये कमजोर था, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मरते वक्त इसके मन में आपके लिए बदले की आग थी। वही आग इसे इस जन्म में आपके बेडरूम तक खींच लाई है। अब ये रुलाएगा, तड़पाएगा, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मन की वो पुरानी गांठ नहीं खुल जाती। लोग इसे घरेलू हिंसा कहते हैं, अध्यात्म इसे कार्मिक सेटलमेंट कहता है। दूसरा, कर्जदार विवाह। एक बहुत मेहनती इंसान दिन रात खटता है, पैसा कमाता है, लेकिन सारा पैसा पार्टनर की बीमारी में, उसके खर्चों में, उसकी गलतियों को सुधारने में चला जाता है। ये संयोग नहीं है, पिछले जन्म में आपने उसका धन हड़पा था, आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। अब वो ब्याज समेत एक एक पाई वापस ले रहा है, और जिस दिन वो हिसाब 0 हो जाएगा, उस दिन या तो वो सुधर जाएगा या शांतिपूर्वक चला जाएगा, क्योंकि सौदा पूरा हो गया। तीसरा, उदासीन विवाह। न प्यार न नफरत, पति अपने काम में मस्त, पत्नी अपनी दुनिया में। दोनों एक साथ रहते हैं जैसे एक ट्रेन के डिब्बे में 2 अजनबी यात्री। ये तब होता है जब पिछले जन्म में आपका उस आत्मा के साथ बस थोड़ा सा लेन देन बाकी था, कोई गहरा कर्ज नहीं, बस छोटी मोटी रस्म बाकी थी। प्रकृति ने मिला दिया ताकि वो औपचारिकता पूरी हो जाए। और एक चौथी कैटेगरी भी है जो बहुत दुर्लभ है, पुण्य अनुबंध। जब 2 बहुत सुलझी हुई आत्माएं जिन्होंने पिछले जन्म में एक दूसरे की मदद की थी, भक्ति में साथ दिया था, वे दोबारा मिलती हैं। ऐसा साथी आपको कभी गिरने नहीं देता, वो ढाल बनकर खड़ा रहता है। लेकिन कलयुग में ऐसे रिश्ते 1000 में 1 होते हैं। और आप अपनी शादी को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी भी हो जाए। और एक चौथी कैटेगरी भी है जो बहुत दुर्लभ है, पुण्य अनुबंध। जब 2 बहुत सुलझी हुई आत्माएं जिन्होंने पिछले जन्म में एक दूसरे की मदद की थी, भक्ति में साथ दिया था, वे दोबारा मिलती हैं। ऐसा साथी आपको कभी गिरने नहीं देता, वो ढाल बनकर खड़ा रहता है। लेकिन कलयुग में ऐसे रिश्ते 1000 में 1 होते हैं। अब एक बहुत संवेदनशील सवाल, विवाह के बाहर के संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर शादी 7 जन्मों का बंधन है, तो कोई तीसरा बीच में कैसे आ जाता है? शास्त्र कहते हैं, कभी कभी हमारा ऋणानुबंध सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं होता। पिछले जन्म में आपका किसी और के साथ भी गहरा भावनात्मक जुड़ाव था जो अधूरा टूट गया था। वो आत्मा भी अपना हिस्सा मांगने के लिए भटक रही है। इस जन्म में शादी तो किसी और से हो गई, लेकिन जब वो पुरानी आत्मा दोबारा जीवन में दस्तक देती है, आप खुद को रोक नहीं पाते। ये जो तीव्र खिंचाव होता है, ये प्रेम नहीं है, ये उस अधूरे कर्ज की पुकार है। और गरुड़ पुराण कहता है, ये एक परीक्षा है। प्रकृति उस पुरानी आत्मा से आपको मिलवाएगी जरूर, लेकिन आपके पास विवेक है, धर्म है। अगर आप उस आकर्षण में बह गए और अपने जीवन साथी को धोखा दिया, तो आप एक और नया और जटिल कर्म बुन लेते हैं, एक सुलझे हुए धागे को और बुरी तरह उलझा देते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या मुझ पर कोई श्राप है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है, जिन आत्माओं का कोई भारी कर्म कर्जा बाकी नहीं होता, प्रकृति उन्हें शादी के बंधन में नहीं बांधती। शादी न होना कभी कभी दुर्भाग्य नहीं होता, ये उस आत्मा की आजादी होती है जिसे अब किसी एक के साथ नहीं, पूरी मानवता के साथ जीना है। लेकिन हम सामाजिक दबाव में इतने दुखी होते हैं कि जबरदस्ती उस पिंजरे में घुसने की कोशिश करते हैं जिससे ईश्वर हमें बचाना चाहता था। अब आप पूछेंगे, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेरे हाथ में क्या है? क्या मैं बस चुपचाप पिटता रहूं? नहीं, गरुड़ पुराण आपको लाचार नहीं बनाना चाहता, वो आपको समझदार बनाना चाहता है। जब आपको पता चलता है कि सामने वाला इंसान बुरा नहीं है, बल्कि वो उस पुराने कर्ज को वसूली कर रहा है जो आपका ही बनाया हुआ है, तो नजरिया बदल जाता है। आप खुद को पीड़ित समझना बंद करते हैं। आप समझते हैं, ये थप्पड़ जो मुझे पड़ा, ये मेरी ही फेंकी हुई गेंद थी जो दीवार से टकराकर वापस आई है। और आप अपनी शादी को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी भी हो जाए।
और एक चौथी कैटेगरी भी है जो बहुत दुर्लभ है, पुण्य अनुबंध। जब दो बहुत सुलझी हुई आत्माएं जिन्होंने पिछले जन्म में एक दूसरे की मदद की थी, भक्ति में साथ दिया था, वे दोबारा मिलती हैं। ऐसा साथी आपको कभी गिरने नहीं देता, वो ढाल बनकर खड़ा रहता है। लेकिन कलयुग में ऐसे रिश्ते 1000 में एक होते हैं। अब एक बहुत संवेदनशील सवाल, विवाह के बाहर के संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर शादी 7 जन्मों का बंधन है तो कोई तीसरा बीच में कैसे आ जाता है? शास्त्र कहते हैं कभी कभी हमारा ऋणानुबंध सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं होता, पिछले जन्म में आपका किसी और के साथ भी गहरा भावनात्मक जुड़ाव था जो अधूरा टूट गया था। वो आत्मा भी अपना हिस्सा मांगने के लिए भटक रही है। इस जन्म में शादी तो किसी और से हो गई, लेकिन जब वो पुरानी आत्मा दोबारा जीवन में दस्तक देती है, आप खुद को रोक नहीं पाते। ये जो तीव्र खिंचाव होता है, ये प्रेम नहीं है, ये उस अधूरे कर्ज की पुकार है। और गरुड़ पुराण कहता है ये एक परीक्षा है। प्रकृति उस पुरानी आत्मा से आपको मिलवाएगी जरूर, लेकिन आपके पास विवेक है, धर्म है। अगर आप उस आकर्षण में बह गए और अपने जीवन साथी को धोखा दिया, तो आप एक और नया और जटिल कर्म बुन लेते हैं, एक सुलझे हुए धागे को और बुरी तरह उलझा देते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या मुझ पर कोई श्राप है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है जिन आत्माओं का कोई भारी कर्म कर्जा बाकी नहीं होता, प्रकृति उन्हें शादी के बंधन में नहीं बांधती। शादी न होना कभी कभी दुर्भाग्य नहीं होता, ये उस आत्मा की आजादी होती है जिसे अब किसी एक के साथ नहीं, पूरी मानवता के साथ जीना है। लेकिन हम सामाजिक दबाव में इतने दुखी होते हैं कि जबरदस्ती उस पिंजरे में घुसने की कोशिश करते हैं जिससे ईश्वर हमें बचाना चाहता था। अब आप पूछेंगे, अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेरे हाथ में क्या है? क्या मैं बस चुपचाप पिटता रहूं? नहीं, गरुड़ पुराण आपको लाचार नहीं बनाना चाहता, वो आपको समझदार बनाना चाहता है। जब आपको पता चलता है कि सामने वाला इंसान बुरा नहीं है, बल्कि वो उस पुराने कर्ज को वसूली कर रहा है जो आपका ही बनाया हुआ है, तो नजरिया बदल जाता है। आप खुद को पीड़ित समझना बंद करते हैं। आप समझते हैं ये थप्पड़ जो मुझे पड़ा, ये मेरी ही फेंकी हुई गेंद थी जो दीवार से टकराकर वापस आई है।